वेलकम फ्रेंड्स। माइनॉरिटी राइट्स के संदर्भ में ये दलील दी जाती है कि जब सबको बराबरी का अधिकार है ही, जिसका प्रावधान संविधान में भी है, तो आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज को स्पेशल या ज्यादा अधिकार क्यों दिया जाता है? क्या सच में आर्टिकल 29 और 30 के माइनॉरिटी राइट्स माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा या स्पेशल अधिकार देते हैं? अभी चलते हैं इस सवाल पे, लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि मैं आता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ समाजी, कानूनी और सियासी पहलुओं पर। अब देखते हैं संविधान में माइनॉरिटी राइट्स के कैरेक्टर को, विशेषताओं को, खुसूसियात को। इस सिलसिले में दो बातें समझना जरूरी है। आर्टिकल 29 कल्चरल राइट है, यानी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में अधिकार है। आर्टिकल 29 के मार्जिनल नोट्स भले ही माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हो, लेकिन उस आर्टिकल का जो मेन क्लॉज है, क्लॉज 1, वो साफ साफ कहता है कि भारत के नागरिकों का कोई भी हिस्सा या अनुभाग को संस्कृति या तहजीब के हिफाजत का अधिकार है। यानी ये जो आर्टिकल 29 में कल्चरल राइट्स हैं, इसका अधिकार सबको है, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही नहीं है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी केस के 9 जज बेंच के जजमेंट में जस्टिस रे ने साफ लिखा कि यह अधिकार मेजॉरिटी को भी है। अब चलते हैं आर्टिकल 30 की तरफ। आर्टिकल 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण संस्थान को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर यानी स्थापना और प्रशासन का अधिकार माइनॉरिटी के लिए बताया गया है। यानी आर्टिकल 30 उनके लिए है जो धर्म या भाषा के हिसाब से माइनॉरिटी में है, सबके लिए नहीं है। लेकिन ये अधिकार एक्स्ट्रा नहीं है, प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा है। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का अधिकार सबके पास है, मेजॉरिटी के पास भी है, लेकिन इसका आर्टिकल 30 में डाला जाना माइनॉरिटी के इस अधिकार को सरकार के एक्शंस इंक्लूडिंग कानूनों से प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि एक बार जब फंडामेंटल राइट में चला गया तो इसे ज्यादा सीमित नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता है। और हां, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का अधिकार सबके लिए है भारत में, वो सिर्फ नॉर्मल कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि आर्टिकल 19(1)(g) में ये एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जज बेंच ने TMFI केस में ये बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(g) के ऑक्यूपेशन के हेड के अंदर आता है। तो दोनों अधिकारों यानी आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर का अधिकार और आर्टिकल 30 के अधिकार में फर्क बस इतना है कि आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर के अधिकार को सरकार के पास ज्यादा सीमित करने का पावर है आर्टिकल 19(6) के अंदर, जबकि आर्टिकल 30 के अधिकार को रेगुलेट करने का अधिकार सरकार के पास थोड़ा कम है। चलिए इसे एक और तरह से समझते हैं। अगर ये राइट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के राइट्स नॉर्मल कानूनी अधिकार होते तो इसे सरकारें खत्म भी कर सकती थी। फिर भी चूंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की ही आमतौर पर सरकार होती है, उन्हें अपने आप से तो कोई खतरा नहीं होगा अगर ये मूलाधिकार ना भी हो तो। लेकिन यही वजह है कि माइनॉरिटीज के लिए इन अधिकारों को सभी मुल्कों द्वारा थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। कैसे? फंडामेंटल राइट के बुलेट प्रूफ ड्रेस में डालकर, ताकि मेजॉरिटेरियन सरकारें कानून बनाकर भी इसे भेद ना सके। लेकिन अधिकारों का जो सब्सटेंस है, जो सार है, यानी कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के अधिकार,
ये भारत सहित सभी डेमोक्रेटिक मुल्कों में सबके पास होता है। और ये जो पूरी व्यवस्था है सबके बराबरी की, जो हम आर्टिकल 14 में देखते हैं, और फिर भी माइनॉरिटी राइट्स होने की, जिसे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बोलना ज्यादा सही होगा, ये आज की नहीं है, आज से 2500 साल पहले से भी ज्यादा की है। और दोनों अधिकार ना सिर्फ साथ साथ उभरे, बल्कि इसलिए साथ उभरे क्योंकि दोनों संबंधित थे। जब ग्रीस के सिटी स्टेट्स में अरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी आना शुरू हुआ, तो जो अमीर लोग थे, जिनकी तादाद कम थी, उन्हें लगा कि मेजॉरिटी तो गरीबों की है, बदहालों की है, अगर इनकी सरकार आई तो ये जो अमीर माइनॉरिटी है उनके प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे प्रिविलेजेस को खतरा पहुंचेगा। तो कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो माइनॉरिटी राइट्स को बचा कर रखें। इनफैक्ट जब यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब भी एक मर्केंटाइल यूएस, एक ताजिर अमेरिकी कौम में भी ये बहस छिड़ी, डेमोक्रेसी की वजह से रईस माइनॉरिटी के प्रॉपर्टी राइट्स के खतरे वाली बात। लेकिन इसके अलावा भी मिडिवल यूरोप में कई धार्मिक युद्धों की वजह से वहां के पॉलिटिकल फिलोसफर्स, वहां के संविधान बनाने वाले को यह एहसास हो गया कि मेजॉरिटी द्वारा या जो पावर में होते हैं उनके द्वारा अपने कल्चर को समाज और सरकारी निजाम पर थोपने की वजह से शांति भंग होती है। इसलिए माइनॉरिटी राइट्स ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि नेशन की शांति के लिए जरूरी है। और जो अधिकार सबके पास होते हैं उसमें से थोड़ा अधिकार यानी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज के लिए थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिए गए। और यही प्रिंसिपल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बिना पे सारे डेमोक्रेटिक मुल्कों में फॉलो किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है।